ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते जी। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? क्रिया योग क्या, क्यों, कैसे। कौन बता पाएगा? क्रिया योग क्या है? हाँ जी, प्रविंद्र जी जा पाई तो। हाँ, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, इन तीनों का अनुष्ठान क्या है? क्रिया योग। ठीक है, क्यों करते हैं क्रिया योग? समाधि की प्राप्ति के लिए और क्लेशों को तनु करने के लिए, निर्बल करने के लिए। ठीक है, अब वो क्लेश कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो यहाँ तक हमारा पाठ हुआ था और जिस गुरुकुल की हम चर्चा कर रहे थे, गुरु जी पढ़ा रहे थे, तो यहाँ तक गुरु शिष्य में पाठ हुआ था। अब अगला पाठ हम आगे बढ़ाते हैं। अब गुरु जी कक्षा आरंभ करते हैं तो शिष्य लोग पूछते हैं, गुरु जी आपने जो हमें कहा था क्रिया योग और उसके लाभ और उन लाभों में ये था कि क्लेशों की अत्यंत तनु अवस्था हो जाती है। क्रिया योग के करने से समाधि की प्राप्ति होती है। तो वो जो क्लेश थे कौन कौन थे? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो वो पूछते हैं, गुरु जी ये जो 5 क्लेश हैं ये कैसे उत्पन्न होते हैं? कहाँ से उत्पन्न होते हैं? कहाँ से आते हैं ये जो 5 क्लेश हैं? ये उत्पन्न किससे होते हैं? कहाँ से आते हैं? ठीक है जी। तो जो 5 क्लेश हैं, ठीक है जी, उनमें सबसे पहले क्या है? अविद्या। बस ये अविद्या ही समस्त क्लेशों का कारण है। ठीक है जी। और अगर 5 को जोड़ देंगे तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान के कारण ही ये सब उत्पन्न होते हैं। मिथ्या ज्ञान को हटा देने से ये सब हट जाते हैं। तो अविद्या ही बाकी के 4 जो क्लेश हैं कौन कौन बचे? अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन चारों क्लेशों की उत्पत्ति स्थान अविद्या है, जिसे हम मिथ्या ज्ञान कहते हैं या अविवेक कहते हैं। ठीक है, तो गुरु जी कहते हैं कि अविद्या से ही ये सब क्लेश उत्पन्न होते हैं। क्या कहा गुरु जी ने? अविद्या से ही ये सारे क्लेश उत्पन्न होते हैं। और ये जो क्लेश उत्पन्न होते हैं इनकी भी भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं। ठीक है जी। तो शिष्यों ने पूछा, गुरु जी कैसी अवस्थाएं होती हैं? इन क्लेशों की भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब क्लेश हैं। अस्मिता भी, विद्या भी क्लेश है। तो इन सब की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? तो गुरु जी उत्तर देते हैं सूत्र 4 के माध्यम से। योग दर्शन साधनपाद सूत्र नंबर 4। बोलिए, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणाम। ठीक है जी। ये गुरु जी ने पढ़ा दिया कि अविद्या ही क्या है? क्षेत्रम, माने खेत है, खेत।
संस्कृत में खेत को क्षेत्रम कहते हैं, मानो उत्पत्ति स्थान, वो भूमि है जहाँ पर ये चारों क्लेश उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, और इन क्लेशों की भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं। तो कहा इसमें प्रसुप्त, कौन सी अवस्था होती है? प्रथम अवस्था प्रसुप्त, फिर बोलिए तनु, विच्छिन्न, उदार। ये चार अवस्थाएं तो सामान्य व्यक्तियों में होती हैं, और एक पांचवी अवस्था है, वो होती है योगियों की, वो है दग्धबीज अवस्था। ठीक है जी। तो ये दग्धबीज अवस्था क्या होती है कि जैसे बीज को दग्ध कर दिया गया, दग्ध माने जला दिया गया, भून दिया गया। तो भून को जला देंगे या फ्राई करते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा, जो यहाँ क्या क्या बोलते हैं, मुरमुरे बोलते हैं यहाँ, है ना, कहीं मुरमुरे बोलते हैं, कहीं मुरही बोलते हैं, कहीं मुढ़ी बोलते हैं, वहाँ गुजरात में ममरा बोलते हैं, मुर्रा बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, मुर्रा हैं। खील तो अलग, वो लाजा है, धान से जो उत्पन्न होता है वो खील, ये चावल से बनता है। ठीक है जी। इसको झाल मुढ़ी बोलते हैं, ट्रेन में झाल मुढ़ी। तो देखो, जिस चावल को भून दिया जाता है, ठीक है, उसका क्या बनता है? वो ममरा, मुरही आदि आदि जो बोलते हैं वो बनता है। ऐसे ही धान को भी भून दिया जाता है, उसको बोलते हैं उसना धान। क्यों जी संतोष जी? उसको भी उबालते हैं, धान को हंडी में उबाल देते हैं। अगर धान को उबाल दिए, अब वो धान फिर बीज रूप में काम नहीं आता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं दग्ध बीज कर देना, उसमें बीज भाव मर गया। जिस धान को क्या कर दिया गया? उबाल दिया, पानी से उबाल दिए, बड़े हंडी में 5-10 किलो डालते हैं धान, और चूल्हे में उसको बहुत गर्म करते करते उबालते हैं। जब धान उबल जाता है, अब वो बीज का काम नहीं करता। ठीक है। तो उसको बोलते हैं दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो जाना। ठीक है। अब उनको डालो जमीन में, वो उगेंगे नहीं, वो उस बीज की दग्ध बीज अवस्था है जिसको भून दिया गया है। तो ऐसे ही क्लेशों को भून दिया जाता है समाधि की अवस्था में, तत्वज्ञान की अग्नि में उसको भून देते हैं, तो दग्ध बीज हो गए। अब वो जमीन में बोने पर भी उगेंगे नहीं। अर्थात जैसे कि धरती में, भूमि में धान को बोते हैं तो उसमें अंकुर फूटता है। अभी हम सब्जी लगाए हैं ना जी, तो बीज बो दिए तो कुछ दिन में क्या आ गया? अंकुर आ गया। अगर इन्हीं बीजों को अगर भून दिए होते तो अंकुर नहीं आता। तो ध्यान की उत्तम अवस्था है, उत्कृष्ट अवस्था है, उससे ऊंची अवस्था है समाधि। समाधि लगाकर क्या होता है? ईश्वर का साक्षात्कार किया जाता है और ईश्वर से आनंद मिलता है। देखो, ये क्लेश दग्धबीज कैसे होते हैं आपको समझाता हूँ मैं, कैसे भूनते हैं क्लेशों को। क्लेश तो ये है भाई, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश हैं। अब इनको कैसे भूनेंगे? तो ये भूनने का मतलब है, जब समाधि अवस्था में ईश्वर का साक्षात्कार होता है, ईश्वर से ज्ञान मिलता है, ईश्वर से आनंद मिलता है। तो जब ईश्वर से ज्ञान मिलता है तो हमारे पास जो मिथ्या ज्ञान है वो नष्ट होगा। जैसे कि प्रकाश के होते ही अंधकार गायब। आप सुबह सुबह देखते नहीं क्या? 4 बजे उठते हैं तो रात्रि होती है ना जी, 5 बजे हल्का हल्का सा प्रकाश आना शुरू होता है, और 5:30 में और ज़्यादा प्रकाश, और 6 बजे पूरा प्रकाश, और सूर्योदय होते ही अंधकार गायब, है ना। तो सूर्य के उदय होते ही, प्रकाश के छा जाते ही अंधकार गायब हो जाता है। ऐसे ही ईश्वर से जब ज्ञान मिलता है
वो तत्वज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है। तो उस तत्वज्ञान के उत्पन्न हो जाने से फिर जब ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ईश्वर के ज्ञान से ये जो मिथ्या ज्ञान है ये खत्म हो जाता है। और देखिए, जैसे कि ईश्वर का आपको आनंद मिला, अब उसका आनंद तो बहुत अधिक होता है, सीमा नहीं। ईश्वर के आनंद की कोई सीमा होती नहीं है। तो जब ईश्वर का आनंद मिलता है तो योगी उसके आनंद में मग्न हो जाता है। समझ लीजिए, उसको रस मलाई खाने को मिल रहा है, रस मलाई, ठीक है। अब जिसको रस मलाई खाने को मिल रहा है, अब उसके सामने कोई सूखा लाई लेके जाए, वो खाएगा सूखा लाई को? सूखा लाई किसे करने पता है जी? सूखा लाई हैं? मुर्रा नहीं, वही खील को लाई बोलते हैं, लाजा, लाजा। हाँ बोलते हैं गुजरात में ढाणी, स्वामी जी ढाणी बोलते हैं गुजरात में, कहीं ढाणी बोलते हैं, कहीं खील बोलते हैं, लाजा बोलते हैं, और कहीं बोलते हैं लिया बोलते हैं, और हिंदी में उस साइड में छत्तीसगढ़ में लाई बोलते हैं, लाई। तो सूखा लाई, उसमें ना गुड़ है ना, वो जो होता है ना पॉपकॉर्न कैसे करते हैं, उसमें नमक होता है पॉपकॉर्न, वो मक्के की लाई है, वो लाई मक्के की। इस प्रकार धान को भून दो तो धान की लाई। अब उसमें नमक भी नहीं है, शक्कर भी नहीं है, गुड़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब वो खाओगे तो क्या टेस्ट है? तो एक व्यक्ति रसमलाई खा रहा है, अब उसको लो भाई ये लाई खाओ, और लाई खाएगा? नहीं खाएगा, उसमें उसकी रुचि होगी ही नहीं। ऐसे जिसको ईश्वर का आनंद मिल गया, अब वो क्या ये संसार के सुख में फंसेगा? नहीं फंसेगा वो। तो वो आलंबन के आने पर भी उसका मन नहीं जाएगा। ये है जगदीश का मतलब। जैसे कि बीज को बोने पर, धरती में बीज को बोने पर अगर भून दिए हैं तो वो फूटता नहीं है, उसमें अंकुर नहीं आता। ऐसे ही जब ईश्वर का आनंद मिल जाता है, उसके आनंद का योगी पान करता है, बार बार समाधि लगाता है, बार बार उसके आनंद में गोता लगाता है, फिर उसके आनंद में मग्न हो जाता है, उसके आनंद से ओत प्रोत हो जाता है, उसके ज्ञान से अपने को एकदम लबालब भर लेता है। तो जब ईश्वर से संबंध जुड़ गया, उसका आनंद मिल गया, उसका ज्ञान मिल गया, अब ये जो क्लेश थे ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये कैसे भूलते हैं? इनमें रुचि नहीं होती है, आलंबन के आने पर भी इनमें आसक्ति नहीं होगी। जैसे कि एक व्यक्ति को पहले बचपन में मांस खाने का शौक था, वो मांस खा रहा था, ठीक है, बचपन में अंडा भी खाते थे, बच्चे खाते हैं, तो कोई अंडा खा रहा था, कोई मांस खा रहा था। लेकिन जब बड़ा हो गया तो उसको ज्ञान मिला, सत्संग का कोई अवसर मिला, पता चला कि मांस तो नहीं खाना चाहिए, मांस खाना पाप है, शराब पीना पाप है, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, सुल्फा पीना तो अधर्म है, बहुत हानिकारक है। जैसे कि स्वामी सत्यपति जी, वो तो मुस्लिम परिवार के थे, तो जब वैदिक धर्मी नहीं बने थे तो गाय, बैल, बकरी आदि ऐसे पशुओं को क्या कहते थे? हाँ, पशु चराते थे, और हाँ चरवाहा थे, और उसमें कई व्यसन में भी फंस गए थे। मुस्लिम परिवार के थे भाई, तो हो सकता है वो मांस भी खाते होंगे, मुस्लिम परिवार में खाते हैं बचपन में, तो अब पता नहीं हमको, लेकिन वो व्यसन में फंस गए थे। वो खुद बताते थे कि मेरे अंदर व्यसन तो आ गए थे। अब उनके जो व्यसन थे बचपन के, जब योगी बन गए, अब से व्यसन उभरेंगे। अब उनके पास कोई बीड़ी पिए, कोई गांजा पिए, कुछ भी पिए, उनमें अब वो विकार नहीं आएगा, वो रुचि नहीं करेगी, रुचि नहीं होगी, मन दौड़ेगा नहीं। नहीं तो क्या होता है, एक बीड़ी पीने वाला है, लत है, बीड़ी पीने की आदत है, तो बीड़ी जब पीते पीते बहुत वर्ष हो जाता है, फिर उसको बीड़ी नहीं मिलता है,
उसको परेशानी होती है। फिर सामने वाला अगर कोई बीड़ी पी रहा है ना जी, वो मांग लेता है मुझे भी दे दो बीड़ी, तो उसको बीड़ी पीता देख करके ये रुक नहीं पाता है, इसकी इच्छा हो जाती है। लेकिन वही जब स्वामी जी योगी बन गए, अब उनके सामने कोई कितना बीड़ी पिए उनकी इच्छा नहीं हुई, जबकि पहले वो बीड़ी पीते थे बचपन में, कुछ काल पिए होंगे। तो वो जो स्थिति थी उनकी, ज्ञान से रहित स्थिति थी, उतना ज्ञान तो हुआ नहीं था। बाद में जो 1947 में मार काट हुआ, दंगा फसाद, उनको वैराग्य उदय हो गया और इतनी भक्ति किए कि बस वो घर गांव छोड़ करके गुरुकुल में पढ़ने आ गए। फिर और विद्या अध्ययन किया, योग अभ्यास किया और समाधिक माध्यम से फिर वो संस्कार थे उसको उन्होंने हटा दिया। अब वो संस्कार थे बीड़ी पीने के, वो दग्धबीज कर दिए, अर्थात सामने बीड़ी आने पर भी इच्छा नहीं हुई। ये है आलंबन के आने पर भी इच्छा का न होना। और अगर दग्धबीज नहीं हुआ है तो जिसका अभ्यास है उसके सामने आने पर उसकी इच्छा होगी। जिस चीज़ के सेवन करने का संस्कार है अभी, या जिसका सुख लेने का संस्कार बना हुआ है, उस पदार्थ के सामने आने से उसका सुख लेने को मन करेगा। क्यों करेगा मन? क्योंकि क्लेश दग्धबीज नहीं हुए, और क्लेश दग्धबीज हो गए मतलब उस पदार्थ के सामने आने पर भी उसमें मन नहीं जाएगा। यह है क्लेशों की दग्धबीज अवस्था। समझ गए अब? तो यह है योगियों की अवस्था। तो बाकी तो और 4 अवस्थाएं और हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। तो शिष्यगण पूछते हैं गुरु जी को, गुरु जी ये दग्धबीज अवस्था तो हम समझ गए हम, लेकिन ये जो बाकी है 4 अवस्थाएं हैं ये क्या है? तो गुरु जी कहते हैं देखो, प्रसुप्त अवस्था वो है क्लेशों की, जो छोटा बच्चा होता है वो सो रहा है, 1 साल का 2 साल का बच्चा सो रहा है, और उस छोटे बच्चे में काम क्रोध की भावना नहीं आती, ठीक है? या 2-3 मास का है, वो जानता नहीं, 2 साल में थोड़ा गुस्सा तो कर सकता है, माँ से गुस्सा भी कर सकता है ना? लेकिन 2-3 मास का वो क्या जानता है? वो विकार से एकदम रहित है। तो उस समय उसके अंदर ये राग द्वेष सारे क्लेश सोए हुए रहते हैं, लोभ लालच नहीं होता। 2-3 मास के बच्चे में कोई लोभ लालच ईर्ष्या अहंकार ये कोई दोष उभरते हैं क्या? कोई दोष दिखा कभी आपने? नहीं। क्यों? वो सब क्लेश सो रहे हैं। ये है प्रसुप्त अवस्था। ये राग द्वेष सभी क्लेश क्या होते हैं? उसमें सोए रहते हैं। यह है प्रसुप्त अवस्था। फिर दूसरा है जी तनु अवस्था। तनु माने कमज़ोर अवस्था। तो ये कमज़ोर अवस्था कैसे आती है कि देखो, जब ये बार बार योगाभ्यास करते करते, क्रिया योग का अनुष्ठान करते करते, हमने पढ़ा ना क्रिया योग, कौन क्रिया योग? क्या? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर का विशेष ध्यान, विशेष भक्ति, ये करते 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 साधक की स्थिति ऐसी बन जाती है कि विषय भोगों की ओर उसकी रुचि फिर नहीं जाती, माने वो इच्छा कमज़ोर पड़ जाती है। अभी दग्धबीज नहीं हुआ है, लेकिन उस साधना से वो दब गया है, वो कमज़ोर हो गया है। अब उसके अंदर उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती, काम क्रोध के आवेश उसको परेशान नहीं करते, तंग नहीं करते, उसको कोई कष्ट नहीं होता, ठीक है? नहीं तो थोड़ा सा प्रतिकूल घटना घट जाए, व्यक्ति मारपीट करता है, तो आंखें लाल कर देता है, इतना गुस्सा करता है कि नहीं? तो ये उदार अवस्था है। जो आंखें लाल हो गई, मारपीट में उतर आया, ये क्या है? क्लेश की उदार अवस्था है। द्वेष क्रोध ये उभरा हुआ है, ये उदार अवस्था है। लेकिन वही ध्यान साधना करते करते जब उसको साधक दबा देता है, कमज़ोर करता है, उसको बोलते हैं तनु अवस्था, ठीक है? और
अगली अवस्था है विच्छिन्न अवस्था। विच्छिन्न में क्या होता है, बोलते हैं ना उसको अंग्रेजी में क्या करना, डाइवर्ट करना, उसके मोड़ देना मतलब। ठीक है जी। जैसे कि कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, अब आवेश में आने ही वाला है, अब उसको कहीं और ले गए, ऐसे भी करना होता है ना भाई। जो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं उसको वहाँ से क्या करते हैं, चल 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 कोई फिल्म मिल जाएंगे। अब उसका मन भटक गया, उधर चला गया, वो जो क्रोध की भावना थी वो भावना शांत हो गई, और हाँ चलो फिल्म देखेंगे, तो चलो होटल में जाएंगे, खाना पीना करेंगे। अब क्या किया गया, उसको मोड़ दिया गया। तो ये है विच्छिन्न अवस्था कि उसमें राग पैदा हो गया। कहाँ तो द्वेष भावना आ रही थी, जिसमें क्रोध था, जिस व्यक्ति के प्रति क्रोध था उसके प्रति द्वेष उभर रहा था, मारपीट कर रहा था। जैसे चला गया होटल में, अब खाने पीने में राग उत्पन्न हो गया, हाँ हाँ वाह वाह समोसा है, गरम गरम समोसा लाओ, चटनी है, समोसा है, गुलाब जामुन है, लाओ। यहाँ चलता है छोले भटूरे, लाओ छोले भटूरे लाओ। ठीक है, अब खाने पीने में राग उत्पन्न हो गया, अब द्वेष तो दब गया और क्या उभर आया, राग उभर आया। तो यह है उसको दबाने के एक आइडिया, एक उपाय कि एक को दबाओ तो एक को उभारो। तो राग उभर आया इस विषय में, और उस विषय में जो द्वेष था वो दब गया। यह है विच्छिन्न अवस्था। वो खत्म नहीं हुआ है, द्वेष दोनों भी नहीं हुआ है, खाली उसको मोड़ दिया गया है, उस स्थान से व्यक्ति को हटा दिया गया कि चलो भाई यहाँ मत रुको। यह है विच्छिन्न अवस्था। ठीक है ना। तो विच्छिन्न अवस्था में क्या होता है कि जो क्लेश प्रबल रूप में उभरा होता है, तीव्र अवस्था में होता है, उससे उसको थोड़ा मोड़ दिया जाता है कि यहाँ से हट भाई, ये काम नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, मारपीट नहीं करना, चल यहाँ से हट, चलो नाश्ता करेंगे, होटल जाएंगे। तो जो विच्छिन्न अवस्था है वो क्या है, क्लेश को मोड़ देने की अवस्था है। मानो उसको आपने विषयांतर कर दिया, उस विषय से उसको हटा करके और विषय में लगा दिया। यह है विच्छिन्न अवस्था। जो होता है होशियार वो वही करता है। जब किसी में आवेग आता है, आवेश उत्पन्न होता है, तो क्या करता है, उसके मन को और कहीं मोड़ देता है। तो उस विषय से ध्यान को हटा दिया और कहीं ध्यान को लगा दिया। मान लीजिए मन में राग ज़्यादा उभरा हुआ है ना, विषय भावना आ रही है, तो उसको भी ऐसा करते हैं, कोई भक्ति का भजन सुना दो, कोई शोक वियोग की सूचना दे दो, समाचार मिल जाए। अब उसके सारे राग के जो संस्कार थे वो दब जाएंगे और वैराग्य भाव उदय हो जाएगा। यह है विच्छिन्न अवस्था कि एक के उभरने पर एक का दब जाना। और जैसे ही ये जो दब गया है और उसके सामने लोग उभर गया था, अभी जो उभरा और जो पहले दब गया था, अब जो उभरने पर जो दब गया था उससे उल्टा फिर हो जाएगा। जब ये फिर उभरेगा, नहीं जो अभी उभरा था ये दब जाएगा, तो जो दब गया था वो फिर उभर आएगा। माने एक के दबने पर एक उभरा था, तो जो उभरा हुआ है उसके दबने पर फिर ये उभर आएगा। तो विच्छिन्न में ऐसा होता है कि एक के कारण दूसरा थोड़ा प्रभाव से कम हो जाता है, उसका प्रभाव कम हो गया, लेकिन वो तनु नहीं हुआ है। तनु में क्या होता है, क्लेश सूक्ष्म रूप में रहते हैं। हाँ, ये पहचान तनु में, जैसे कि सांप है, अब सांप बार बार फन मार रहा है, ये उदार अवस्था है। कभी देखा नाग सांप को गुस्सा होता है ना, तब फुफकारता है। अभी सांप था ना, अपने यहाँ निकला था सांप एक, तो गुस्सा करता है, वो आवाज़ भी करता है, एकदम डंसता है। ये द्वेष की, क्रोध की, उसकी उदार अवस्था है ये। और जैसे उसको दूध पिला दो, ठीक है, अब वो शांत हो गया, या कोई उपाय कर दो, बीन बजाओ, कुछ करो, वो शांत पड़ गया हैं, चूहा मिल गया। ठीक है, अब वो जो क्रोध था, गुस्सा था, वो शांत हो गया। ठीक है, और रोज उसको यही करते रहो, दूध देते रहो, चूहा देते रहो, और शांत शांत करते 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 उसमें जो संस्कार थे
द्वेष के वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, निर्बल हो गए हैं। ये तनु अवस्था है। ये मान लीजिए 1 घंटा भी तनु हुआ है, ठीक है जी, जब नहीं उभरता है वो तनु अवस्था में। तो तनु माने क्लेश सूक्ष्म रूप में हैं, दग्धबीज नहीं हुए हैं, विषय भोग की ओर उत्तेजना नहीं होगी, आसक्ति नहीं रहेगी। ये क्या है, तनु अवस्था है। लेकिन अभी वो खत्म नहीं हुआ है। फिर विशेष स्थिति के उभरने पर, आलंबन के आने पर वो संस्कार जाग सकते हैं। दोनों में ये होता है। लेकिन दग्धबीज में जागते नहीं हैं। दग्धबीज में और तनु में क्या अंतर है? दग्धबीज में क्या होता है, वो तो भून दिया गया, ब्लेड को, बीज को भून दिया गया, और कितना धरती में बो, उसमें अंकुर नहीं आएगा। लेकिन जो कमज़ोर हुआ है, तनु हुआ है, उसको खाद पानी मिलते ही वो अंकुर उसमें फूट पड़ता है। प्रसुप्त तो भी सोया हुआ है, उसमें तनु अवस्था नहीं आई है, न उसमें तनु है, न उदार है, न विच्छिन्न, कुछ भी नहीं है। वो 2 मास का बच्चा है, अभी तो प्रभाव ही नहीं पड़ा उसमें, तो सोया हुआ है वो तो। ठीक है जी, 2 मास बच्चे में क्या होता है, ये लोभ लालच आदि संस्कार तो कुछ उभरते नहीं है, वो सोया हुआ है अभी तो वो तो प्रसुप्त माने वो सुप्त अवस्था में है। जैसे कि अनेक प्रकार के बीज हैं, पड़ रहे थे भूमि में, जब बरसात आने पर अनुकूल वायु जल होने पर उसमें अंकुर आता है, अन्यथा कई मास तक वो बीज पड़े रहते हैं। तो जो बीज पड़े हुए हैं धरती में, वो क्या है, सुप्त अवस्था है। लेकिन जैसे बारिश होने पर, हाँ, जलवायु अनुकूल, बस वो अंकुर से व्यक्त होता है, फूट पड़ता है उसमें अंकुर। ये है प्रसुप्त अवस्था कि अभी अनुकूल वायु जल के न होने पर वो बीज धरती में है सही, लेकिन वो पड़ा हुआ, वो सुप्त अवस्था में। अनुकूल जलवायु के मिलने पर उसमें अंकुर फूट पड़ता है। ठीक है, क्यों, वो प्रसुप्त था, वो दग्धबीज नहीं हुआ था। तो प्रसुप्त माने वो सुप्त अवस्था में है, और तनु माने जाग भी गया था। हाँ जी, तनु में क्या अंतर है, वो जाग चुका था, जागे हुए को आपने दबा दबा के मारा है, कमज़ोर क्या है, निर्बल क्या है। जिस सांप फुफकार रहा था ना, उसको आपने मार मार के शांत कर दिया है। तनु में ऐसा करना, निर्बल करना होता है। ये प्रसुप्त नहीं है, ये क्या है, निर्बल कर दिया आपने उसको। बार बार ध्यान करते करते, बार बार जप करते करते आपने क्या कर दिया, उसको शांत कर दिया है। अब मन में काम क्रोध विषय भोग लोभ लालच के भाव नहीं आते। ये निर्बल अवस्था है क्लेश की। ठीक है, ये है तनु अवस्था। तो प्रथम अवस्था क्या थी, योगियों की दग्धबीज अवस्था। उसमें बीज को जैसे भून देते हैं तो उगता नहीं है, वैसे क्लेश को भून दिया गया। अब वो आलंबन के आने पर भी, अनुकूल वातावरण के होने पर भी जागते नहीं, कोई आसक्ति विषयों में नहीं होती है। यह है दग्धबीज अवस्था। उस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति फिर मोक्ष में चला जाता है। जिसने सारे क्लेश दग्धबीज कर दिए, उसका फिर नया जन्म नहीं होता है, अगला जन्म, वो जाता है मोक्ष में। ये पहचान है। ठीक है, और जो प्रसुप्त अवस्था है वो क्या है, वो सुप्त अवस्था है। जैसे 2-3 मास में बच्चा में, अथवा जो बीज पड़ा है भूमि में, ग्रीष्मकाल है, कई बीज पड़े रहते हैं, कोई उसमें अंकुर आता नहीं है। बारिश आते ही अंकुर फूटता है। क्यों, वो प्रसुप्त अवस्था में। और जो तनु अवस्था है वो क्या है जी, वो जागे हुए थे, जाग चुके थे, परेशान भी कर रहे थे, लेकिन ध्यान करते करते, जप करते करते, ये है ना क्रिया योग, इसका अनुष्ठान करते 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 उसको कमज़ोर कर दिया गया, निर्बल कर दिया गया। ये है तनु अवस्था। लेकिन अभी इसमें क्लेश सूक्ष्म रूप में हैं, मरे नहीं हैं, जले नहीं हैं, दग्धबीज नहीं हुए, कमज़ोर हुए बस। ये तनु अवस्था है। और विच्छिन्न अवस्था में क्या होता है, जब कोई क्लेश प्रबल रूप में होता है, द्वेष उभरा हुआ है, उसके सामने कोई राग वाला पदार्थ ले आओ, तो जब उसका राग की ओर चला जाता है मन, फिर जो द्वेष था वो दब जाता है। जैसे कोई झगड़ा कर रहा है,
गुस्सा कर रहा है और उसको बहुत पसंद है गुलाब जामुन या और कोई चीज़ पसंद है, तो उसको वहाँ से हटा ले, चल भाई चल वहाँ चलते हैं, ले गया होटल और बहुत खिला पिला के उसको शांत कर दिया। तो जो प्रबल क्लेश था, द्वेष उभरा था, क्रोध, वो शांत हो गया और राग पैदा हो गया इधर खाने पीने आदि में। ये क्या है जी? विच्छिन्न अवस्था है। तो विच्छिन्न अवस्था, तनु अवस्था, प्रसुप्त अवस्था और उदार अवस्था। उदार क्या है? जो क्लेश उभरा हुआ है, क्रोध कर रहा है, तो वो क्रोध की उदार अवस्था है। वो अगर खाने पीने में आसक्ति है, वो राग की उदार अवस्था है। जो भी क्लेश अपने स्वरूप में उभरा है वह है उसकी उदार अवस्था, माने अपने रूप में वो प्रवृत्त है, व्यवहार में चालू है। मान लीजिए राग है, किसी पदार्थ में राग है, खाने पीने, सूंघने, देखने, किसी भी में राग है, तो जब राग भरा हुआ है तो उसका सुख लेते रहता है। ये उदार अवस्था है। कोई बहुत गुस्सा कर रहा है, क्रोध उसमें उभरा हुआ है, ये क्रोध की उदार अवस्था है। कोई खाने पीने में सुख ले रहा है, ये राग की उदार अवस्था है। ठीक है ना जी? तो उदार अवस्था माने क्लेश का जागृत रहना, अपने स्वरूप में जागृत रहना, ये क्या है? उदार अवस्था है। अब इसी उदार को अगर क्लेश जागा हुआ है तो क्लेश को मोड़ दो द्वेष से और राग पैदा कर दो, तो राग के उभरने पर ये द्वेष दब गया, ये उस द्वेष की क्या अवस्था हो गई? विच्छिन्न अवस्था हो गई। आपने द्वेष को दबा दिया, राग पैदा कर दिया, झगड़ा शांत हो गया। तो उदार और विच्छिन्न में ये अंतर है कि एक के उभरने पर दूसरा दब जाता है, और जो उभर गया है, उभरा हुआ है, वो क्या है? उदार अवस्था है। ठीक है? तो उदार अवस्था और विच्छिन्न अवस्था, तनु अवस्था और प्रसुप्त अवस्था, ये चार अवस्थाएं तो सामान्य व्यक्तियों में पाई जाती है। लेकिन जो पांचवी अवस्था है वो है जगद्बीज अवस्था। वो होती है योगियों में, वो समाधि लगाने पर प्राप्त होती है और बार बार समाधि लगाने पर वो अवस्था मिलती है। ठीक है जी? तो उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जो योगी, उसका फिर संसार में आना नहीं होता है, वो मोक्ष में पहुंच जाता है। यह है क्लेशों की अवस्थाएं। तो इन समस्त क्लेशों की जननी क्या है जी? अविद्या है। तो आज का विषय क्या रहा? क्या पढ़ा दिया गुरु जी ने? कि क्लेश की 5 अवस्थाएं होती हैं और इन पांचों अवस्थाएं ठीक है, हर व्यक्ति में समय समय पर आती रहती हैं। जब तक योगी नहीं बना है तब तो ये अवस्थाएं रहेंगी, जब वो अवस्था आ जाती है ये अवस्था फिर खत्म हो जाती है। तो योगी बनने तक तो 4 अवस्था रहेगी, योगी बनने तक 4 अवस्था चलती रहती है। योगी बनने पर ये सब अवस्थाएं खत्म हो जाती हैं और 5वीं अवस्था आ जाती है। ये कहा गुरु जी ने कि देखो शिष्यों, ये 5 अवस्थाएं हैं, तो इनमें से जो 5वीं अवस्था है, सबसे उत्तम अवस्था है, श्रेष्ठ अवस्था है, वो क्या है? जगद्बीज अवस्था है। वहाँ तक पहुँचना ये मानव जीवन का लक्ष्य है। इसी से जन्म और मरण के बंधन से छुटकारा मिलता है, व्यक्ति मोक्ष में जाता है। तो अवस्था कौन कौन सी हो गई? प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार और जगद्बीज अवस्था। ठीक है? ये 5 अवस्थाएं गुरुजी ने बता दिया शिष्यों को। शिष्यों ने धन्यवाद दिया। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। शिष्यों ने धन्यवाद किया, तो क्या कहा गुरुजी ने? उनका धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद है ना। सबको सादर नमस्कार।